अपूर्वा टॉक्स के अंदर आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्कोर के रिलेटेड। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स को और ब्रांचेस को ये क्वेरीज थी कि भाई स्कोर की क्या इंपॉर्टेंस है और मेरा स्कोर बहुत ही लो है तो क्या मुझे लोन मिल सकती है, मेरा स्कोर सही करना है तो मुझे क्या है, लोन लेने के लिए मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। वो स्कोर के रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेश्चंस व्यूअर के माइंड में है। हमारी ब्रांचेस से भी रेगुलर इसके लिए कस्टमर्स कॉल कर रहे हैं हमें, तो मैंने सोचा पूरा एक वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर कि जिससे आपका जो मिसकंसेप्शन है स्कोर के रिलेटेड या लोन के रिलेटेड वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। स्कोर इज़ अ बेसिकली 300 to 900 सिविल के अंदर जो स्कोर रेंज होती है वो 300 से 900 के आसपास होती है। 300 से 900 के बीच में एज पर द नॉर्मल स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन होती है उसमें 750 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए, जिसे बैंक एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर मानती है। बट ये सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं है, स्कोर हर महीने चेंज होता है आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर। आपके जो एग्जिस्टिंग लोन्स है, आपके जो पुराने लोन्स अभी चल रहे हैं, आपकी जो यूटिलाइजेशन है उनके ऊपर वो प्लस और माइनस होता रहता है। अभी इस क्वेश्चन ये है कि भाई कितना स्कोर होना चाहिए, फिर सिर्फ स्कोर मेरा अच्छा होने से मुझे लोन मिल जाएगी। अभी एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि सर मेरा स्कोर तो अभी 725 है फिर भी मुझे लोन नहीं मिल रही है। हमने उनसे रिपोर्ट मंगवाया तो रिपोर्ट देखने के बाद हमें पता चला कि 725 स्कोर ज़रूर था उनका, बट उनके रिपोर्ट के अंदर 3 बैंक्स के कुछ न कुछ क्वेरीज थे। जैसे 2 बैंक्स के अंदर उनका राइट ऑफ था और एक बैंक के अंदर उनका सेटलमेंट था। वो राइट ऑफ था वो भी था ऑटो लोन के अंदर और पर्सनल लोन के अंदर, और एक क्रेडिट कार्ड में उनका सेटलमेंट था। तो जब भी स्कोर आपका 725 होता है तो बैंक आपको लोन दे ही देगी। आपका स्कोर बहुत अच्छा है ये मानने की ज़रूरत नहीं और बैंक के साथ आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि स्कोर का एल्गोरिदम होता है वो पुराने जो भी लोन्स है आपके, अभी के जो लोन्स है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन के उनके ऊपर से मूव होता है। बट आपको जो लोन मिलना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिलना है, वो तय होता है आपके पास्ट परफॉर्मेंस प्लस एग्जिस्टिंग जो आपकी लोन्स है वो आप कैसे भर रहे हो उसके ऊपर तय होता है। तो जैसे मैंने इन महाशय का बताया कि भाई उन्होंने ऑलरेडी 2 बैंक के लोन लिए हुए थे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने फाइल इसके लोन का पेमेंट नहीं किया था, तो वो राइट ऑफ हो गए। और एक पुराना क्रेडिट कार्ड का कुछ लोन था तो रिकवरी थोड़ी हार्ड थी तो उन्होंने सेटल करवा लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि आपका जो भी लोन है या आपका जो भी सिविल के अंदर कोई भी जितने भी लोन चल रहे हैं वहाँ पे कोई नेगेटिव फ्लैग नहीं होना चाहिए। उसका मतलब है कि जो भी आपके पुराने लोन है वो ठीक ठाक होने चाहिए। इतना तो आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी कोई ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, राइट ऑफ नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, या पुराना करंट बैलेंस बहुत साल पुराना हो वो भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्रेडिट ऑफिसर को उतना पता चले कि भाई ये भाई ने जो भी पुराने लोन्स लिए थे वो ठीक ठाक तरीके से इन्होंने बंद कर दिए। भले ही पास्ट में अभी 2024 चल रहा है, मान लीजिए 2005 में 2007 में आपको कुछ प्रॉब्लम रही हो और आपके कुछ चेक बाउंस हुए हो और आपकी डीपीडी साइकिल उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो उससे आप घबराने की जरूरत नहीं। बट वो डीपीडी साइकिल के साथ अगर वो अकाउंट राइट ऑफ भी है तो डेफिनेटली मैनेजर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेगा और आपको पूछ सकता है कि सर ये आपने लोन क्यों नहीं भरा था बैंक का। तो आपको ये समझना है कि स्कोर के मैटर के अंदर आपको लोन मिलना या नहीं मिलना वो सिर्फ वो एक पैरामीटर नहीं है, बट आपके रिपोर्ट के अंदर कोई भी डेलिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव फ्लैग नहीं होना चाहिए। किसी भी बैंक का लोन आपने नहीं भरा है तो वो इम्पैक्ट तुरंत ही आपको लोन मिलने में करेगा। लोन नहीं भी मिल सकती है आपको रेदर देन। तो आपको ये तय करना होगा कि सिर्फ स्कोर एक पैरामीटर नहीं है जिससे आपको लोन मिल ही जाए। आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके रिपोर्ट के अंदर कोई डेलिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। आपके रिपोर्ट के अंदर कोई राइट ऑफ, सेटलमेंट, पोस्ट राइट ऑफ सेटलमेंट, सूट फाइल, विलफुल डिफॉल्ट, ओवर ड्यू, ओल्ड करंट बैलेंस, ऐसी कोई भी डिफरेंट जो नेगेटिव फ्लैग्स है जिससे से ये पता चलेगा कि भाई आपको अपने पास्ट के अंदर बैंक का पेमेंट नहीं किया है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपडेट करवाने चाहिए, नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्कोर के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपने आप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपका कोई पुराना डेलिक्वेंसीज है, आपका पुराना कोई पेमेंट नहीं भरा है, तो आपके स्कोर के ऊपर इम्पेक्ट होगा ही होगा। और आपका पास्ट परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, अभी का भी चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो आपका स्कोर अच्छा ही होगा। बट ये कतई मानना कि भाई मेरा स्कोर 720 है, मेरा स्कोर इतना है तो मुझे बैंक ने मुझे लोन देना ही देना है, ऐसा नहीं होगा।
आपके पास्ट के अंदर कोई नेगेटिव फ्लैग नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया वही सब, तो आप ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरा पास्ट परफॉर्मेंस भी ठीक है, अभी भी लोन बराबर चल रही है, तो उनके साथ आप जवाब मांग सकते हो कि भाई मुझे लोन नहीं देने का रीज़न क्या है। क्योंकि काफ़ी हमारे व्यूअर्स बोल रहे हैं कि भाई 720 प्लस स्कोर बट बैंक स्टिल नॉट गिविंग अस द लोन, वो क्वेरी करके हमें डाल देते हैं, बट उसके पीछे का रीज़न आप पहले जानिए कि बैंक मैनेजर क्यों आपको नाम बोल रहा है, और आपको अगर क्रेडिट हेल्दी होना है, आपको लोन लेना है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपके सिबिल रिपोर्ट के अंदर क्या अपडेट्स करवाना है, वो आपको पहले करवाना चाहिए। उसके बाद ही आपको लोन के लिए ट्राई करना चाहिए, जिससे आपको तुरंत ही लोन मिल सके। तो आप ठीक रहिए, क्रेडिट हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच।